गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम द पी ब्लॉक एलिमेंट्स का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स। हम यहाँ पर ग्रुप 15 एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज को चेक करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग लाइन टू लाइन डिस्कशन। द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू इन जनरल डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप विद इंक्रीजिंग एटॉमिक साइज। तो यहाँ फर्स्ट लाइन क्या कहती है एनसीईआरटी की, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू इन जनरल सामान्य तौर पर डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप मूव करने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है विद इंक्रीजिंग एटॉमिक साइज। और उसका रीजन क्या दिया हुआ है, इंक्रीजिंग एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज डाउन द ग्रुप मूव करने पर क्या होता है, इंक्रीज होता है। एटॉमिक साइज हम लेक्चर सेकंड में डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं, तो आप उसे वहां से भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर भी मैं आपको समझा देता हूँ। एटॉमिक साइज जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं इंक्रीज होता है। वो देखिए कैसे होता है। ये हमारे पास है 15 ग्रुप एलिमेंट्स, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। ठीक है, अगर हम एटॉमिक साइज की बात करें तो यहाँ पर न्यूक्लियस, फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, उसके बाद फॉस्फोरस, न्यूक्लियस, फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल। इसी तरह से एंटीमनी के लिए न्यूक्लियस, फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल, फिफ्थ सेल। और लास्टली बिस्मथ के लिए न्यूक्लियस, फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल, फिफ्थ सेल और सिक्स्थ सेल। ठीक है, और हमने एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई टॉपिक को जब डिस्कस किया था तो वहां ये चेक किया था कि प्रिंसिपल सेल में अगर इंक्रीमेंट होता है, ये जो हमारे पास प्रिंसिपल सेल्स हैं इनमें जब इंक्रीमेंट होता है तो एटॉमिक रेडियस क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। और जब एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होती है तो एटॉमिक साइज अपने आप ही इंक्रीज हो जाएगा। तो डाउन द ग्रुप मूव करने पर हम चेक कर सकते हैं कि नाइट्रोजन टू बिस्मथ प्रिंसिपल सेल्स क्या हो रही हैं, इंक्रीज हो रही हैं। क्या हो रही हैं, इंक्रीज हो रही हैं। तो प्रिंसिपल सेल के इंक्रीज होने से एटॉमिक साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। मैं यहां पर लिख देता हूं एटॉमिक साइज। जब हम डाउन द ग्रुप मूव करेंगे नाइट्रोजन टू बिस्मथ तो एटॉमिक साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीजेस। एटॉमिक साइज क्या हो गया, इंक्रीजेस। अब एटॉमिक साइज के इंक्रीज होने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो वैल्यू है वो डिक्रीज कैसे होगी। सबसे पहले हमें समझना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है। टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो स्वभाव होता है किसी भी एटम का शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने का, उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसको मैं आपको समझाता हूं एक एग्जांपल से, चेक कीजिए। यहां पर है हमारे सामने एक एग्जांपल NH3 अमोनिया। ठीक है, क्योंकि हम 15 ग्रुप एलिमेंट्स डिस्कस कर रहे हैं तो उसी से मैं आपको इसे समझा देता हूं। ये हमारे पास है नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के साथ 3 बॉन्ड बने हुए हैं हाइड्रोजन के साथ, इस तरह से। ठीक है, अब चेक कीजिए कि सिंगल बॉन्ड का मीनिंग क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स। सिंगल बॉन्ड का मीनिंग क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब यहां पर नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ज्यादा होती है किससे, हाइड्रोजन से। तो यहां पर नाइट्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है और हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, और दोनों ने इलेक्ट्रॉन शेयर करके एक सिंगल बॉन्ड फॉर्म किया है। यहां पर आप देख सकते हैं सिंगल बॉन्ड फॉर्म किया है। अब क्योंकि जैसा मैंने कहा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू नाइट्रोजन की ज्यादा है स्मॉल साइज की वजह से, क्योंकि इसका साइज क्या है, स्मॉल है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू है वो डिक्रीज हो रही है। कब, जब साइज इंक्रीज हो रहा है। एटॉमिक साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, जब साइज डिक्रीज होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। डिक्रीज की जगह क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पर जो एटॉमिक साइज है नाइट्रोजन का इन सब में सबसे कम है, स्मॉल साइज। अगर साइज स्मॉल है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी।
और उसी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू के होने से ये नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन के साथ इस शेयर किए हुए इलेक्ट्रॉन को भी क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। जैसा मैंने बोला, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इस एटम की टेंडेंसी है, स्वभाव है कि दूसरे एटम ने जो इलेक्ट्रॉन शेयर किया है उसको क्या कर रहा है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये मैं कुछ इस तरह से शो कर देता हूं, ये इस तरह से। तो ये एरो इंडिकेट कर रहा है कि ये जो शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, भाई एक तो नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन शेयर किया और एक हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन शेयर किया, तो इन शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ही खींचना, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इन इलेक्ट्रॉन्स को, इस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना, उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और अगर ये इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है तो इस पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और इस पर क्या आ जाएगा, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि आप चेक कर सकते हैं, अगर ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वजह से इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। और यहां पर इलेक्ट्रॉन पार्शियली लॉस हो रहा है, यहां पर हाइड्रोजन से ये इलेक्ट्रॉन पार्शियली क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन का लॉस कौन सा चार्ज शो कराएगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समझ में आ गया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक्चुअली होती क्या है, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नाइट्रोजन ने जब इन इलेक्ट्रॉन्स को, शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया तो इसने एक नेचर शो किया, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कि इसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर है वो सबसे ज्यादा है, मैक्सिमम है, क्योंकि इसका साइज क्या है, स्मॉल है। ठीक है, क्योंकि इसका साइज क्या है, स्मॉल है। और जब स्मॉल साइज रहेगा तो ये जो लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं नाइट्रोजन के, ये इन्हें स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा, न्यूक्लियस इन इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि डिस्टेंस इनके बीच में कम है। जब डिस्टेंस बढ़ती चली जाती है तो इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स भी कम हो जाता है, और जब अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाता है तो ये जो टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की, वो भी कम हो जाती है। और जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट नहीं करता है तो उसे हम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नहीं बोलते हैं, वो फिर धीरे धीरे किस में एंट्री कर लेता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी में। किसमें, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी में, क्योंकि यहां पर डिस्टेंस बढ़ने से लास्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये जब न्यूक्लियस से थोड़ा डिस्टेंस पर हो जाते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी रखते हैं, वो जो एटम है वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की टेंडेंसी रखते हैं, ना कि गेन करने की। जबकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करना। जैसे हम एक और एग्जांपल यहां ले सकते हैं HCl के लिए, यहां चेक कीजिए HCl, क्लोरीन है, ये हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये जो शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, मैं यहां पर इलेक्ट्रॉन डॉट से शो कर देता हूं, ये देखिए ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक क्लोरीन ने शेयर किया है और एक हाइड्रोजन ने शेयर किया है। तो ये इलेक्ट्रॉन किस तरफ अट्रैक्ट होने लगेंगे, क्लोरीन की तरफ, क्योंकि क्लोरीन का स्मॉल साइज भी है, यूं तो इसका भी स्मॉल साइज है, लेकिन क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू मैक्सिमम है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू, इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर क्लोरीन का मैक्सिमम है, किससे, हाइड्रोजन से। तो इस पर क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज, और इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक्चुअली होती क्या है, टेंडेंसी टू शेयर्ड पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां चेक कीजिए इस लाइन को दोबारा से, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू इन जनरल डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप विद इंक्रीजिंग एटॉमिक साइज। जैसे जैसे हम नाइट्रोजन टू बिस्मथ मूव करेंगे तो एटॉमिक साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और जैसे जैसे एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू सामान्य तौर पर क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। उसका रीजन यही है कि लास्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो न्यूक्लियस से दूर चले जाते हैं, और जब लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन दूर चले जाते हैं तो लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाता है, जिससे उसका एक स्वभाव, जो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने का स्वभाव है, वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अगर हम वैल्यू एग्जैक्टली चेक करें तो देखिए नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है वो है 3.0, ठीक है,
उसके बाद है हमारे पास फास्फोरस। फास्फोरस की वैल्यू है 2.1। उसके बाद आर्सेनिक को चेक कीजिए, आर्सेनिक में है 2.1। उसके बाद 1.9 एंड 1.9। ठीक है, ये हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज हैं किसके लिए, 15 ग्रुप एलिमेंट्स के लिए। तो आप चेक कीजिए 15 ग्रुप एलिमेंट्स में नाइट्रोजन टू बिस्मथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अब सेकंड लाइन चेक करते हैं, हाउएवर अमंगेस्ट द हेवियर एलिमेंट्स, यद्यपि अगर हम हेवियर एलिमेंट्स की बात करें, मतलब आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, डाउन द ग्रुप मूव करने पर जो लोअर एलिमेंट्स हमारे पास हैं उनकी अगर हम बात करें, द डिफरेंस इज नॉट दैट मच प्रोनाउंस्ड। तो उनका जो अंतर है, इलेक्ट्रोनेगेटिव जो डिफरेंस है वो क्या है, कम है। आप चेक कीजिए, अगर हम यहां पर देखें नाइट्रोजन टू फास्फोरस, तो यहां आपको जो डिफरेंस देखने को मिलेगा ये मैक्सिमम डिफरेंस है। जबकि अगर यहां 2.12, 2.1 एंड 2.12, 1.9, ये डिफरेंस क्या है, यहां पर चेक कीजिए, ये तो सेम है। यहां पर 2.12, 1.9, ठीक है जी, कितना होगा, 0.2 का डिफरेंस हुआ, और यहां पर 0.9 का डिफरेंस हुआ। 0.9 का डिफरेंस 0.2 के डिफरेंस से ज्यादा है, तो इसलिए इन्होंने कहा है यहाँ पर कि हेवियर एलिमेंट्स में जो इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू का डिफरेंस है वो क्या है, नॉट दैट मच प्रोनाउंस्ड, वो ज्यादा डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस इज नॉट दैट मच प्रोनाउंस्ड। उसका रीजन भी क्या है, उसका रीजन भी है इंक्रीजिंग एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज बिस्मथ का सबसे ज्यादा है, उससे कम फिर एंटीमनी का है, फिर आर्सेनिक का है। तो जैसे जैसे साइज मैक्सिमम हो जाता है वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस भी कम हो जाता है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू कम हो जाती है और मेटेलिक नेचर इंक्रीज हो जाता है। जो मेटेलिक नेचर है, क्योंकि मेटल्स क्या करते हैं, जनरली इलेक्ट्रॉन्स लॉस करते हैं, जबकि हम पढ़ क्या रहे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और ये मैंने आपको बताया है कि बिस्मथ क्या है, एक मेटल है। ये दोनों मेटलॉइड हैं और इन दोनों को, नाइट्रोजन और फास्फोरस को, नॉन मेटल की कैटेगरी में ऐड किया गया है। ठीक है, तो यहां पर जो एलिमेंट्स हमारे पास हेवियर एलिमेंट्स हैं वो क्या है, डिफरेंस इज नॉट दैट मच प्रोनाउंस्ड, उनमें जो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है वो ज्यादा नहीं है। यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस क्यों है, क्योंकि नाइट्रोजन जो हमारे पास एलिमेंट है 15 ग्रुप एलिमेंट्स का, इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज अपने खुद के ग्रुप के एलिमेंट्स से बिल्कुल अलग है। मतलब इसका जो नेचर है वो कैसा है, एनोमैलस है, और एनोमैलस बिहेवियर के बारे में हम इस चैप्टर में थोड़ा आगे स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो टॉपिक है उसकी ये जो 2 लाइन्स एनसीईआरटी बुक में गिवन है ये आपको कंप्लीटली समझ में आई होंगी। अगर इसमें आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।